हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जेकेपी कांस्टेबल क्लासेस के बारे में। जो कि आज की हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 रहेगी। और हम यहाँ पे अपने रिवर्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। इससे पहले हम जो है वो ऑलरेडी अपनी 2 क्लासेस में जो है वो रिवर्स ऑफ इंडिया को पढ़ चुके हैं। आज की हमारी 3rd क्लास रहेगी और ये क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम जहाँ पे अपनी पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी अब अगर आप जेकेपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप मिस यहाँ पे नहीं कर सकते। चलिए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने पेनिनसुलर रिवर्स में। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी 2 टाइप्स की रिवर आती है, जिसमें आपकी एक आ जाती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि आपकी यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करते हुए जाती है। और दूसरी हमारी जो टाइप की रिवर है वो है यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि ऐसी रिवर्स जो यहाँ पे आपकी वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती ही जाती है। तो ये आपको अलग अलग टाइप में पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इन रिवर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, पूरा कंफ्यूज आप एग्ज़ाम में ना हो कि ये यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी होती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी होती है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। इसको हम यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, कि यानी कि जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में नदियां बहती हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी है। तो उसमें यहाँ पे हमारी कुल 4 नदियां आ जाती हैं, और जो चारों ही नदियां यहाँ पे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। जिसमें आपकी फर्स्ट है महानदी, सेकंड आपकी आ जाती है गोदावरी नदी, थर्ड आपकी आ जाती है कृष्णा, और फोर्थ आपकी आ जाती है कावेरी नदी। तो ये यहाँ पे 4 रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती हैं। बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी आ जाती है साबरमती, फिर आपकी आ जाती है लूनी रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, और यहाँ पे माही रिवर। तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपकी कुल 5 रिवर्स हैं, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इन पांचों रिवर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये कुल 9 की 9 नदियाँ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इन 9 नदियों के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर कौन कौन से फैक्ट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे अपनी महानदी की। तो सबसे पहले हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट रिवर आ जाती है हमारी महानदी। महानदी की अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहाबा नामक जगह से होती है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट आपको याद रखना है हर एक नदी का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये आपको यहाँ पे पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है और यहाँ पे आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिन रहता है वो सिहाबा में रहता है। फिर अगर हम इसके अगर फ्लो पाथ की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होते हुए उड़ीसा स्टेट में पहुंचती है, वहां से ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिर जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है हमारी महानदी, या फिर अराबियन सी में गिरती है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे हम मेन पॉइंट की बात करें तो आपकी रहती है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें आपकी रहती है हसदेव, शिवनाथ, जोंक, मांड और तेल। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। हालांकि इसके अलावा भी महानदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, और इसके नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। तो हर एक पॉइंट जो इस पीडीएफ में दिया होगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा,
वहाँ से आके आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस पूरे रिवर्स ऑफ इंडिया के पूरे टॉपिक की यहाँ पे पीडीएफ चाहिए इकट्ठे में, तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है गोदावरी नदी। महानदी नदी की हमने बात कर ली, इसमें कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर ले। अगर आगे हम बात करते हैं अपने सेकंड रिवर की, तो वो हमारी रहती है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि को पेपर में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा को हम कौन सी नदी यहाँ पे कहते हैं, तो वो गोदावरी हमारी आ जाएगी। फिर आगे हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो है यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्बकेश पॉइंट से। इस जगह से ये होती है ओरिजिनेट, ये आपको याद रखना है। फिर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होते हुए ये पहुंचती है तेलंगाना, तेलंगाना से पहुंचती है ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पहुंचती है ये यहाँ पे उड़ीसा में, और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ और एमपी जो बात की गई है वो इसके यहाँ पे कैचमेंट एरिया की बात की गई है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो इसको यहाँ पे बोधी गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा तो कहते हैं, साथ में बोधी गंगा और प्राचीन गंगा भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसके फ्लो पाथ की बात करेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज में अगर हम बात करते हैं, तो इसकी सबसे पहले आ जाती है यहाँ पे पैनगंगा, फिर है यहाँ पे वेनगंगा, मंजीरा, प्रणहिता, इंद्रावती, धारना, प्रवन्ना, पूर्णा, वारदा और यहाँ पे सावेरी रिवर। तो ये यहाँ पे हर एक ट्रिब्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हर एक रिवर की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं ही ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल का जहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जैसा रहता है वैसे ही आपके लिए ये पीडीएफ डिज़ाइन की गई है, वैसे ही हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके इन्हीं यहाँ पे क्लासेस में से बने, बाहर इससे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं जाएगा। आगे इसके हम फ्लो पाथ की बात करते हैं। फ्लो पाथ आप यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए हैं। इसमें यहाँ पे आपको त्रिम्बकेश से होते हुए ये प्रवन्ना संगम पहुंचती है, फिर इसके बाद औरंगाबाद में ये एंटर होती है निज़ामाबाद से होते हुए, फिर आगे यहाँ पे बसर कालेश्वरम में जाती है, फिर इसमें आपकी और ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जुड़ती जाती हैं और लास्ट में आके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इस बात इसको यहाँ पे आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, और पीडीएफ से पढ़ने का आपका ये फायदा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट मैंने स्किप करना है और कौन सा पार्ट मेरे लिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिवर की तरफ। तो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास यहाँ पे कृष्णा रिवर, जो हमारी यहाँ पे थर्ड रिवर यानी कि थर्ड यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो ये आपका रहता है महाराष्ट्र के मल्लेश्वर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो खाली यहाँ पे स्टेट नहीं पूछता, कई बार वो डायरेक्टली यहाँ पे जगह का नाम भी यहाँ पे पूछता है। तो मालेश्वर इसके जगह का नाम है। आगे इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ इसकी है यहाँ पे 1400 किलोमीटर। लेंथ भी आपने याद रखनी है, क्योंकि लेंथ के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्लो पाथ की बात करें, तो ये महाराष्ट्र से होते हुए पहुंचती है तेलंगाना, तेलंगाना से ये जाती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर ये जाती है यहाँ पे कर्नाटका में, और कर्नाटका के बाद ये यहाँ पे गिर जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं, तो इसके में सबसे पहले आपका आ जाता है कोयना, फिर है यहाँ पे जरला, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, मौसी, बालाघाट, भीम, तुंगभद्रा और मुनेरू। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसका यहाँ पे आपको हर एक नाम याद यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये KSSB ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके
PYQ ही करने वाले हैं MCQ फॉर्म में, जो JKSSB ने अभी तक पूछे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम इसके फ्लो पाथ की बात करें तो फ्लो पाथ सिर्फ समझने के लिए है, ये आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। तो ये यहाँ पे अपने ओरिजिन पॉइंट से होते हुए फिर ब्रह्मनपाल जाती है, फिर हरिपुर पहुंचती है, फिर उसके बाद कोलाबाद से ये एंटर करती है अपने कर्नाटका में। उसके बाद बेलगाम रायचूर से होते हुए ये एंटर करती है आंध्र प्रदेश में, और फिर ये पहुंचती है यहाँ पे तेलंगाना में। तो ये इसका पूरा फ्लो पाथ रहेगा। फ्लो पाथ को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कावेरी नदी की। तो ये हमारे यहाँ पे फोर्थ रिवर है, फोर्थ रिवर आ जाती है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो उसमें जो हमारी लास्ट रिवर यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कावेरी नदी का अगर हम ओरिजिन पॉइंट देखें तो ये यहाँ पे कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। सबसे पहले आपको स्टेट याद रखनी है, फिर आपको याद रखनी है उस जिले का नाम। तो ये है यहाँ पे ब्रह्मगिरी, और यहाँ पे ब्रह्मगिरी के तालकवरी लेक एक जगह है, वहां से ये होती है यहाँ पे ओरिजिनेट। ओरिजिन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लो करते हुए कर्नाटका से पहुंचती है तमिलनाडु, फिर शिव समुद्रम से होते हुए ये यहाँ पे आपके होंगे का वाटरफॉल पे भी फ्लो करते हुए जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका फ्लो पाथ आपको जरूर याद रखना है। इसको आप स्किप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पे तो दो वाटरफॉल आते हैं, शिव सुंदरम और एक वाटरफॉल। ये वाटरफॉल काफी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स को हम अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक में भी कवर यहाँ पे करेंगे। तो इसका फ्लो पाथ आपने याद रखना है। आगे हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसमें आपकी यहाँ पे रहेगी हेमावती, अलकावती, फिर आपकी रहेगी शिमशा रिवर, लक्ष्मण रिवर, काविनी, सुबर्णावती और नोयल। तो ये रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। इनको भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। देखने में ये काफ़ी कम्प्लेक्स नाम लगते हैं, क्योंकि आपने कभी इसको पढ़े नहीं होंगे। जिसने पढ़े हैं वो उसको भी यहाँ पे बार बार रिवाइज करके ही याद हुए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ना सिर्फ ये पढ़ना है, जबकि बार बार इसको रिवाइज करना है, तभी आप जाके आपके यहाँ पे नंबर जो है वो अच्छे बन सकेंगे और आप इन चीज़ों को यहाँ पे याद रख सकोगे। तो ये थी यहाँ पे अभी तक हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, जो कि हमारी आ जाती है फर्स्ट रिवर, जो कि है यहाँ पे नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमारी सारी ही रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हम बात करते हैं। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के अमरकांटक जगह से होती है ओरिजिनेट, जो कि यहाँ पे माइकल रेंज के अंदर आता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि माइकल रे जो है वो किन दो जगहों का क्या करती है, कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे बनती है। फिर इसके आगे हम बात करें तो ये यहाँ पे इसका फ्लो पाथ की बात करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से होते हुए ये पूरे कैचमेंट एरिया की हम बात करें हैं, तो इसका कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ तक भी फैला हुआ है। फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात से होते हुए ये लास्ट में गुल्फ ऑफ कम्बत की गाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको याद रखनी है। जो लेंथ है आपकी 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ रहती है। नेक्स्ट हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में इसकी आ जाती है यहाँ पे बुरहर, भंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तावा, घंजल, कुमड़ी, घोई, कंजर, हेरन, तोंदो, वारना, कोला, मान, उरी, हाथनी और ओसोंग। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको नाम से यहाँ पे लग रहा होगा कि ये ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अगर JKSSB के पिछले पेपर उठा के देखोगे तो ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे पूरे JKP कांस्टेबल का ही पेपर देख रहे हो तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, वैकेंसीज अच्छी हैं, तो कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप स्किप नहीं कर सकते, और ना ही इस वहम में जी सकते हो कि इस बार का पेपर जो है वो आपका यहाँ पे ईजी ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है तापी रिवर। अब तापी रिवर क्या कहती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे ये हमारी यहाँ पे सेकंड बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसका अगर हम ओरिजिन पॉइंट की बात करें
तो ये भी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे सतपुरा रेंज से ये निकलती है। डिस्ट्रिक्ट को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको एमपी और सतपुरा रेंज के बारे में पता होना चाहिए। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 724 किलोमीटर है। फ्लोइंग पाथ की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में फ्लो करते हैं और लास्ट में ये यहाँ पे गुजरात के गुल्फ ऑफ खंबत की खाड़ी में जो है वो आके गिर जाती है। तो इस तरह से ये तापी नदी का पूरा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि तापी नदी की ट्रिब्यूटरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। इसमें आपकी आ जाती है सुकेई, गोमाई, अर्नावती और अन्य रिवर। फिर आगे हम लेफ्ट बैंक रिवर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है वगैर, अमरावती, बुरिया, पंजारा, भोरी, घिरना, पूर्णा, मोहना और सिपना। तो ये आपकी यहाँ पे रह जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी को यहाँ पे तावी नदी को जो है वो ट्विन रिवर ऑफ नर्मदा रिवर भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको यहाँ पे अगर नोट्स नहीं बनाने तो उसकी पीडीएफ आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है और साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी बताए जा रहे हैं, इसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और साथ साथ में इन 3 क्लासेस के साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस आने वाली है पीवाईक्यू के ऊपर एमसीक्यू की, उसको आप यहाँ पे ज़रूर देखिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे रहेगी। आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारी आ जाती है यहाँ पे माही रिवर। ये हमारी थर्ड रिवर है बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। माही नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्या रेंज में आता है। फिर यहाँ पे लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 583 किलोमीटर है, जो आपने याद रखनी है। फिर आगे हम फ्लोइंग पाथ की बात करें, वो यहाँ पे एमपी से होते हुए ये राजस्थान पहुँचती है और फिर ये लास्ट में यहाँ पे गुजरात में बह जाती है और ये यहाँ पे अराबियन सी से गुल्फ ऑफ खंबत की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है अराबियन सी में। तो ये आपको याद रखना है, हर एक फैक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो ट्रिब्यूटरीज भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी जितनी भी आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती हैं। इन ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी आ जाती है सोम नदी, अनास, पानम, ईरू, जखम और यहाँ पे हरन रिवर। इसके साथ साथ आपकी आ जाती है चाप नदी, मोरन रिवर और बादर रिवर आपकी यहाँ पे आ जाती है। इन सबको आपने याद रखना है। फिर साबरमती नदी की बात करी जाए तो इसका यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट जो है वो अरावली हिल्स आ जाता है राजस्थान में, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको आप ठीक कर लेना। इसकी लेंथ है यहाँ पे 371 किलोमीटर। और फ्लो पाथ की बात करें तो ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही बहती है और फिर लास्ट में वही अराबियन सी में गिर जाती है गुल्फ ऑफ खंबत से होते हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इसकी भी यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और यहाँ पे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक में आपकी आ जाती है सई, सीरी और दामिनी। जबकि लेफ्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी आ जाती है वकर, हारनेव, हाकमाटी, खारी और वत्रक। तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रह जाती हैं। सबको आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके बारी बारी करके सबके नाम आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं अपनी लूनी रिवर की। तो लूनी रिवर का ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे राजस्थान के अरावली रेंज में ओरिजिनेट होती है, जो कि नियर है पुष्कर वैली के। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसकी लेंथ जो है वो है यहाँ पे 495 किलोमीटर और ये यहाँ पे फ्लो करती है राजस्थान और गुजरात में। फिर लास्ट में ये फॉल्स करती है रन ऑफ कच्छ में और फिर ये चली जाती है अपने अराबियन सी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हम इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो ट्रिब्यूटरीज में इसकी यहाँ पे रहती है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, वो रहती है इसकी जोजड़ी, सरस्वती, सुबाई, सुकरी, जोजारी और जो यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है इन दी थार डेजर्ट में। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे हमारी तापी नदी है
तापी नदी बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे लूनी रिवर जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है थार रीजन में। तो ये थी यहाँ पे आज की हमारी थर्ड क्लास, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इस तरह से हमारा यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे JKSSB ने जितने भी रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी यहाँ पे PYQs हैं, उसको हम MCQ फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे इस PDF को पाने के लिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और इस पूरे टॉपिक की PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको यहाँ पे JKP कांस्टेबल की बाकी सब्जेक्टिव क्लासेस की चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।